टू जनरल अफेयर्स। मैं रामनारायण त्रिपाठी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल जनरल अफेयर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे मई महीने के इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में, जो कि 2021 के होंगे, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम, वन डे एग्जाम में, चाहे वो प्री एग्जाम तक, यूपीपीएससी तक के प्री एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। 1 से 2 नंबर इनसे रिलेटेड पक्का है, आता ही आता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने फर्स्ट डे की तरफ। और मई 1 को मनाया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रमिक दिवस। इस दिन क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन 1 मई को ही ILO आप लोग को पता होगा, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, उसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना। और इसके जो इस समय के हेड हैं वो हैं गाय राइडर। फिर इस समय के जो हेड हैं, ये ध्यान दीजिएगा, गाय राइडर, ये इस समय के हेड हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। तो फिर दोस्तों चलिए चलते हैं अगले डेज की ओर। मई 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। फिर 2021 फर्स्ट संडे मई के पहले रविवार को मनाया जाता है, तो इस बार 2 मई को ही पहला रविवार पड़ गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर मई 2 को ही एक और फर्स्ट संडे मई का मनाया जाता है इंटरनेशनल डॉन चौरस डे, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चौरस डे ये मनाया जाता है। फिर इसके बाद मई 3 मई को मनाया जाता है कि इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसका इस बार का थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। जो लोकल जनता है, जो पब्लिक होती है, उसके लिए कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन, ये इस बार का थीम है मई 3 का। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम होता है, ये पत्रकारों को उनकी स्वतंत्रता के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है, उस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और उस इंडेक्स को कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। आगे हम दोस्तों डेज एंड थीम्स के बाद इंडेक्स की, इंटरनेशनल एक्सरसाइज की, ये सारी सीरीज हम करंट अफेयर्स के अपने इस क्रैकर सीरीज में लॉन्च करेंगे। तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, लेक्चर पर बने रहिएगा चैनल पर, तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर पाते रहेंगे। फिर चलिए दोस्तों चलते हैं मई 4 को ही एक और दिवस है, जो कि क्या है कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई के मनाया जाता है, मतलब मई के पहले बुधवार को। तो इस दिन क्या है कि वर्ल्ड अस्थमा डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस, जो अस्थमा से रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो अफवाह हैं, उनको कवरिंग करना, मतलब उनको अनकवरिंग करना, मतलब उनको इग्नोर करना। तो ये मई 4 को, पहले बुधवार को, इस तरीके के दिवस मनाए जाते हैं। फिर मई 4 को ही मनाया जाता है नेशनल कोल माइनर्स डे, राष्ट्रीय खदान कार्यकर्ता, जो कोल माइनर्स होते हैं, जो खदानों का काम करते हैं, ये काफ़ी डेंजरस काम होता है, भारत में लगभग सबसे टफेस्ट काम होते हैं, कोयले के खदान हुए या अन्य चीज़ों के खदान हुए, उसमें काम करना। तो उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर ये दिवस जो होता है मनाया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है, उनसे रिलेटेड मनाया जाता है। फिर मई 5 को एक इम्पॉर्टेंट दिवस है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। जो देखते होंगे आप स्वास्थ्य अस्पतालों में ANM होती हैं, JNM होती हैं, डॉक्टर होते हैं, फिर JNM होती हैं, फिर ANM होती हैं, तो उन्हीं के साथ साथ क्या होती है, मिडवाइफ्स होती हैं। मिडवाइफ्स का भी जो रोल है, जो हॉस्पिटलिटी में जो रोल है, उनको संबंधित, उनको याद करने के लिए मई 5 को मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। तो फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ठीक। तो इस बार का जो इसका थीम है फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। फिर मई 5 को ही और एक इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। देखिए दोस्तों, जब हम कभी खाने से पहले या हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो हाथ पैर हमें हमेशा धुलना चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब महामारी आई तो आपने देखा होगा कि स्वतः ही लोगों में इस बात की जागरूकता बढ़ी, लेकिन उससे पहले क्या होता था कि लोग लापरवाह होते थे। तो मई 5 को मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। और इस बार का जो इसका थीम है सेकेंड सेव लिव्स, फिर क्लीन योर हैंड्स, ठीक, कि मतलब जीवन को बचाइए और अपने हाथों को स्वच्छ कीजिए। फिर मई 5 को ही मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2021, जो विश्व एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनके रोल को, उनके बारे में, उनके प्रचार प्रसार में, स्कूलों में, अंतर्राष्ट्रीय जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ, फिर अन्य जगहों पे खेलों के प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मई 5 को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2021 मनाया जाता है। मई 6 को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे। फिर मई 8 को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे।
ये वर्ल्ड रेड क्रॉस रेड क्रिस्केंट डे 8 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसका इस बार का थीम है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल इस बार का थीम है। अब रेड क्रॉस से रिलेटेड देखिए, हम एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दे देते हैं कि बर्थ एनिवर्सरी जो रेड क्रॉस के फाउंडर थे उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी ये 8 मई को है, इसीलिए 8 मई को मनाया जाता है। अब कौन थे वो? तो हेनरी डुडांट। हेनरी डुडांट नाम था, HENRYDUNANT, डुनांट। ठीक, तो ये कौन थे? ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रेड क्रॉस रिसर्च के क्या थे? रेड क्रॉस के, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रेड क्रॉस के क्या थे? ये फाउंडर थे, उसकी स्थापना किए थे। और एक इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर कौन थे? तो हेनरी डुडांट साहब थे। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिस्केंस डे मनाया जाता है। फिर मई 8 को ही चलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में, जो है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। ये जो थैलीसीमिया होती है, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी, ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है। ये एक बीमारी होती है थैलीसीमिया, उसी को एड्रेस करने के लिए मनाया जाता है। फिर मई 8 को, जो कि सेकंड सैटरडे था मई का, सेकंड सैटरडे ऑफ मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है। जो जैसे कि मान लीजिए भारत है, भारत की कोई लेक है, भारत की कोई पक्षी उद्यान है, तो वहाँ क्या होते हैं कि कुछ कुछ महीनों में कुछ विदेशी पक्षी आते हैं जो कुछ दिन तक रहते हैं, फिर टहल के चले जाते हैं। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी मतलब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये होता है। इस बार का जो इसका थीम है, सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड। ठीक, गाइए, उड़िए और मतलब गरजिए या फिर आवाज़ कीजिए लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह। तो ये इस बार का थीम है। फिर 8 और 9 मई को ही क्या मनाया जाता है? तो 8 और 9 मई को मनाया जा रहा है टाइम ऑफ रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लिव्स ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। अब देखिए यहाँ जो सेकंड वर्ल्ड वार था, सेकंड वर्ल्ड वार कब से था? 1939 से लेकर 1945 तक, 1945 तक चला था ये वर्ल्ड वार। तो इसी को एड्रेस करने के लिए जो इसमें जिन भी लोगों ने, चाहे सैनिकों ने, चाहे आम जनमानस ने, जिन्होंने अपने प्राण को खो दिए, अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, उन्हीं को याद करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन्हीं को याद करने के लिए ये 8 और 9 मई को मनाया जाता है। सेकंड वर्ल्ड वार में जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया उससे रिलेटेड बारे में। ये जो सेकंड वर्ल्ड वार था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इसी के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो अस्तित्व में आया था और 24 अक्टूबर 1945 को उसकी स्थापना की गई थी। फिर मई 10 की ओर चलते हैं। मई 10 को है इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया। ठीक, ये है। फिर मई 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब ये देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत में जो टेक एरिया है, जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उसको, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अब 11 मई को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि 1998 में क्या हुआ था कि पोखरण जो टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 को ही, जो हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था पोखरण वाला, राजस्थान के पोखरण में जो हुआ था, इसी दिन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, उनके नेतृत्व में। तो ये मई 11 को इसीलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। फिर मई 12 को भी एक इंपॉर्टेंट डेज है, ये याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इस बार का जो इसका थीम है, नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ए वॉइस टू लीड मतलब आगे बढ़ने के लिए वो आवाज़ जो कि हेल्थ केयर के सेक्टर में फ्यूचर है, विजन है। ठीक, तो मई 12 को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 12 मई को क्यों मनाया जाता है? तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो नर्स की संस्थापका थी, जो पहली नर्स थी या कहीं विश्व की, उन्हीं की जो क्या है बर्थ एनिवर्सरी है। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन 12 मई को नर्सों के योगदान हेतु, स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान को याद करने हेतु 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। फिर 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे, अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी दिवस 2021। ये 2021 का है तो यहाँ 2021 लिख दिया गया है। फिर मई 15 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक दिवस। इस बार का जो इसका थीम है, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, परिवार और नई प्रौद्योगिकियाँ। फिर 16 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय रहने के लिए जो शांति हो, आपस में एक दूसरे में सद्भाव हो, प्रेम हो, शांति हो, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए मई 16 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। फिर मई 16 को ही एक इंपॉर्टेंट और दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। इस बार का जो इसका थीम है ट्रस्ट साइंस, मतलब कि विज्ञान पर ट्रस्ट कीजिए, विज्ञान पर विकास कीजिए, मतलब विश्वास कीजिए। फिर मई 16 को ही और एक इंपॉर्टेंट दिवस है नेशनल डेंगू डे। देखिए, इस समय क्या है कि कहीं कहीं डेंगू का प्रसार बढ़ रहा है। चूँकि डेंगू क्या होता है, खतरनाक रोग होता है, तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हुए इन सारी चीज़ों का आप सभी बच्चे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ने में मदद मिलेगी। तो मई 16 को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है।
फिर मई 17 के दिन आते हैं। मई 17 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अंतर्राष्ट्रीय जो टेलीकम्युनिकेशन विश्व टेलीकम्युनिकेशन डे होता है, ये इस बार मई 17 को मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम है एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। ये मई 17 का इस बार का थीम है। तो अब ये मई 17 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1865 में पहली बार जो टेलीग्राफ से रिलेटेड साइन हुआ था वो पेरिस में साइन हुआ था। तो मई 17 के दिन ही 1865 में साइन हुआ था। जबकि इसका जो मनाने की शुरुआत हुई 1969 से शुरू किया गया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाना। फिर मई 17 को ही और एक इम्पॉर्टेंट दिवस है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व हाइपरटेंशन डे। इस बार का जो इसका थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। ठीक, मतलब कि अपने ब्लड की जांच कीजिए, फिर प्रेशर एक्यूलेट कीजिए, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या कीजिए? एक्यूलेट कीजिए और कंट्रोल कीजिए, फिर लाइव लॉन्गर, मतलब कि अधिक दिनों तक जिए। ये जो ब्लड प्रेशर जिसका ज़्यादा होता है या फिर कुछ इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। फिर मई 17 2023 17 मई से 23 मई तक क्या है कि ये ह्यूमन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है। रोड सड़क सुरक्षा सप्ताह है 2021 का, जो कि यूएन के द्वारा ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है। ये कब से कब तक है? मई 17 से मई 23 तक। इस बार का जो इसका थीम है स्ट्रीट फॉर लाइफ लव 30। ठीक, स्ट्रीट फॉर लाइफ मतलब कि जीवन के लिए जो गलियां हैं। ठीक, फिर 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम जैसे होता है नहीं कि गांधी जी का म्यूजियम है, अन्य लोगों का संग्रहालय में जो मूर्तियाँ होती हैं, तो उसी को रिलेटेड इस बार का जो इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रिमेजिन। ठीक, जो म्यूजियम्स का भविष्य है उनको रिकवर कीजिए और रिमेजिन कीजिए। फिर 18 मई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक, विश्व वैक्सीन जो वर्ल्ड एड्स है, एड्स के वैक्सीन को लेकर। फिर मई 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, बी इंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। मधुमक्खियों के लिए जो मनाया जाता है ये वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। फिर चलते हैं 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 20 मई को भी एक ही दिन 3-4 दिवस होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट पर आपका काफ़ी फोकस होना चाहिए क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में कंफर्म है, आने ही आने हैं। तो मई 20 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो इसका थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए जो मापन है। फिर मई 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अब देखिए काफ़ी युवाओं में चाय के प्रति काफ़ी लोकप्रियता होती है, तो उसको लेकर चाय जो लवर हैं, जो टी लवर हैं, उनको तो ये दिवस अवश्य याद होना चाहिए कि मई 21 को क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे। फिर मई 21 को मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस। देखिए आतंक से निपटने के लिए, आतंक के बारे में जो उनके बारे में नुकसान है आतंक से, उसको प्रसारित करने के लिए मई 21 को अंतर्राष्ट्रीय एंटी टेररिज्म, राष्ट्रीय ये नेशनल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेशनल है यहाँ, तो नेशनल और इंटरनेशनल जहाँ रहा करें इस चीज़ का आप नोटिस किया कीजिए। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे मतलब कि भारत में मनाया जाता है, और इसी दिन इसलिए मनाया जाता है कि 21 मई को ही हमारे जो भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, वो क्या हो गए थे, इसी दिन पास्ट हो गए थे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वो भी एक हत्या की तरह उनका मामला था, तो वो 21 मई को ही इसलिए नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। फिर 21 मई को ही है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, जो सांस्कृतिक विविधता है और उसके बारे में जो बातचीत है और विकास है, उसको लेकर वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मई 21 को मनाया जाता है। फिर मई 21 को ही तीसरा शुक्रवार पड़ा मई का। अब मई के तीसरे शुक्रवार को क्या मनाया जाता है, जो कि इस बार मान लीजिए 21 मई को पड़ा, अगले साल कुछ अलग डेट को पड़ सकता है, तो यहाँ मई के तीसरे शुक्रवार से आपको याद करना है इंडेंजर्ड स्पीशीज डे, जो खतरे में जो प्रजातियां हैं उनके बारे में ये दिवस मनाया जाता है। फिर 22 मई को है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व विविधता दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है उसके बारे में मई 22 को मनाया जाता है। इस बार का जो इसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हम लोग क्या हैं कि समस्याओं के समाधान के पार्ट हैं, ये इस बार का इसका थीम है। फिर मई 30 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू इंड ऑब्स्ट्रिक फेस्टुला, अंतर्राष्ट्रीय डे टू इंड ऑब्स्ट्रिक फेस्टुला, ये मई 30 को मनाया जाता है। वुमेन्स राइट आर ह्यूमन राइट्स एंड फेस्टुला नाउ, वुमेन्स राइट जो है महिलाओं का जो अधिकार है वो मानवाधिकार है, इसीलिए मई 30 को ये इस बार का इसका थीम है। फिर मई 30 को ही मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस। टर्टल्स रॉक्स, टर्टल्स जो कछुआ हैं रॉक्स, कछुओं की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए धीरे धीरे क्या है कि जो पुरानी प्रजातियां हैं, चाहे पक्षियों की हुई जानवर की हुई, धीरे धीरे कुछ विलुप्तता के कगार पर हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। फिर मई 25 मई को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, अंतर्राष्ट्रीय जो बच्चे खो जा रहे हैं उनका दिवस।
फिर मई 25 को ही मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड एक रोग है, इससे निपटने के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में इनसे निपटने के जो कारगर उपाय हैं वो लागू करने के लिए मई 25 को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। फिर मई 25 से मई 31 तक, ये क्या है, ये भी एक कोई वीक है, ठीक। मई 25 से मई 31 तक मनाया जाता है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, जैसे कि NGO जो हो गए, उस तरीके के जो टेरिटरीज हैं, उनको सॉलिडेरिटी, उन लोगों के साथ सॉलिडेरिटी व्यक्त करने के लिए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, नॉन सेल्फ टेरिटरीज मतलब कि क्या है कि जो मुश्किल क्षेत्र है, टेरिटरीज जो एरिया है, वहाँ के लोगों के प्रति सॉलिडेरिटी व्यक्त करने के लिए मई 25 से मई 31 तक मनाया जाता है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। फिर मई 28 को ही मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे, ठीक, विश्व भूख दिवस। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट आपको डेट आप या रैंक बताइएगा। इंटरनेशनल जो हंगर इंडेक्स है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, उसमें जो इंडिया की रैंक है इस बार की क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम्स, डेट एंड थीम्स, इंडेक्स एंड रैंक, ये सारे जो होते हैं वो स्टैटिक जीके के पार्ट में आते हैं, जो कि आने वाले किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर मई 28 को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ, इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, ठीक। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, पर अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस ये मई 28 को मनाया जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर मई 28 को ही मनाया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को मनाया जाता है। फिर उसके बाद 29 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, विश्व डाइजेस्टिव हेल्थ दिवस। इस बार का जो इसका थीम है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक, ओबेसिटी जो इस बार का पैंडेमिक जा रहा है, जो महामारी जा रहा है, उसके बारे में। फिर मई 29 को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट आपको पता ही होगा, सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, नेपाल में ये स्थित है, और इसकी जो हाइट है 8,850 मीटर, 8,848 मीटर थी, ऊपर के डाटा 8,850 मीटर का लगभग हो गया है, ठीक। फिर मई 29 को ही मनाया जाता है क्या, मई 29 को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। जो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के जो शांति दूत हैं, जो पीस कीपर्स हैं, उनके बारे में। ये जो शांति दूत होते हैं क्या होते हैं, पीस कीपर्स जो होते हैं, एक हर देश की कुछ आर्मी भेजी जाती है यूएन में पीस कीपर्स के काम करने के लिए। फिर क्या होता है, यूएन किसी देश में जहाँ अशांति की हालात होते हैं वहाँ ये पीस कीपर्स आर्मी भेजती है। खैर, जैसे अफगानिस्तान में जो मामला बढ़ा, इस तरीके से यूएन के भी अवसाक पर थोड़े से दांव लग रहे हैं, यूएन के बारे में भी प्रश्न चिन्ह बढ़ रहे हैं। जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अगर अपनी जिम्मेदारी से कहीं पीछे हो रहे हैं तो उनके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। फिर इस बार का जो इसका थीम है, ये थीम इंपॉर्टेंट रखिएगा, द रोड ऑफ टू ए लास्टिंग पीस, लिवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक। युवाओं में जो शक्ति है शांति और सुरक्षा को लेकर, उसके बारे में ये मई 29 को मनाया जाता है इसका थीम। फिर मई 31, ये इंपॉर्टेंट दिवस है, लास्ट है, मई का सबसे लास्ट डेट है बट इंपॉर्टेंट है। मई 31 को क्या है, वर्ल्ड नो टबाकू डे, मतलब कि तंबाकू निरोधी दिवस, विश्व तंबाकू निरोधी दिवस की इस दिन क्या है, इस बार का इसका थीम है कमिट टू क्विट, मतलब कि क्विट छोड़ने की कमिट कीजिए, छोड़ने का वादा कीजिए। क्या छोड़ने की वादा कीजिए, नशा, तंबाकू। क्यों, क्योंकि ये 50% 60% कारण होते हैं कैंसर के, अन्य स्वास्थ्यों के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। तो युवा, अगर आप पढ़ते हैं, शिक्षित हैं, तो मैं भी आपसे आह्वान करूँगा कि यदि आप नशे के शिकार हैं, यदि आप तंबाकू खाते हैं, तो धीरे धीरे उनको छोड़ने का प्रयास कीजिए। और 31 मई की जो थीम है कमिट टू क्विट, इसको सार्थक कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक मई के जो इंपॉर्टेंट डेज थे और उनसे रिलेटेड जो थीम्स थे वो हमने पूरे लेक्चर में कवर किया है। तो आशा है कि आप सभी को लेक्चर अच्छा होगा, पसंद आएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स यू। जय हिंद, जय भारत।